आने दे जो भी आने दे। बंद कर दे। ओके जी जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कैप्टन हमारे साथ हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड। रिजवान भाई, अबू बकर तार फ्रॉम क्रिकविक। रिजवान भाई, जाहिर है कि तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आज टूर्नामेंट में बॉटम पे हैं, लेकिन रिजवान भाई बैटिंग को देखते हुए आपका जो कॉम्बिनेशन था इस सीज़न के लिए, आपको नहीं लगता कि ये ओवरऑल मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से उस तरह की T20 टीम को रिफ्लेक्ट नहीं करता, अगर 1 से लेकर 6 तक देखा जाए जो अप्रोच भी रही है टूर्नामेंट में बैटर्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं ना तो आप यहाँ का कंडीशन देखते हैं। अगर हमारी टीम को आप देख ले, किसी भी टीमों को देख ले, मेरे ख्याल से अगर 2-3 टीमों और से भी बात करें ना आप, तो हम सबको ये लग रहा था कि इस जो वेदर है, ये जो टाइम है पाकिस्तान में, इस टाइम स्पिन होता है। हर टीम ने ज़्यादातर रिलायंस स्पिनर्स पे की है, बाकी आगे पेजेस चेंज हुई है, कंडीशन चेंज हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी टीम को नहीं, बाकी टीमों को भी थोड़ा सा इस चीज़ वो सोच रहे थे, इन्हीं बुनियाद पर उन्होंने टीमों को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ आके थोड़ा सा ग्रास मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है। कल हम उस दिन 1-2 दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया के पे खेल रहे थे, तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंट थी जिसकी वजह से शायद, मगर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मगर आपने सवाल सिर्फ ये किया है कि इनको नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से टीमों ने सोच के ही प्लेयरों को लिया था। हर टीम में अगर आप देख ले 3-3, 2-2, 4 स्पिनर्स है, वो इसी बुनियाद पे कि इस टाइम हमारे पाकिस्तान में स्पिन होता है। नहीं हुआ, कुछ तरह पिचेस नहीं मिले, वो अलग बात है, क्योंकि अब चीज़ कोई और सामने आ गई। मगर बॉलर्स भी थे। रिजवान 8 मैचेस में से 7 में नाकामी। इससे पहले मुल्तान सुल्तान का कोई सीज़न इतना गंदा नहीं गया, इतना रूफ नहीं गया। बतौर कप्तान आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो ठीक करने के लिए हमारे पास 2 मैचेस है, और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस टाइम पहले आज तक ये भी चांस था कि यार वो हार जाए, ये हार जाए, हमारा जिस पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, कोई वो हार जाए, ये हार जाए, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है तो बहादुरी वाली पसंद है। अगर आपने में दम है तो उस पर करो, बाकी वजह से कि दूसरी टीमों के लिए बैठ जाओ कि वो हार जाए और मैं जीत जाऊँ, मैं हार जाऊँ, ये जीत जाए, तो इस पर मुझे ज़रा पसंद नहीं आता। तो आज थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जो मेरे ख्याल से जिस तरह हम क्रिकेट के लिए, हमने क्रिकेट के लिए उसमें डिज़र्व नहीं करते थे। लास्ट 4 ईयर से इसको भी नहीं बोलना चाहिए कि यही टीम थी, मुल्तान सुल्तान, यही मैनेजमेंट थी जिन्होंने फाइनल खेले, जिसमें एक दफ़ा चैम्पियन बनी। हम ह्यूमन बीइंग इंसान है, हमसे भी गलती होती है। शायद हमारे से कुछ सिलेक्शन में गलती हो, या हमारी चीज़ें ऐसी ठीक नहीं गई, या जो हमारी एग्जीक्यूशन है जिसकी वजह से अगर हम सबको नज़र आ रहा है ना कि अगर 8 में से 7 आ रहे, तो इट मीन्स कि कुछ गलत है, और बार बार वो गलती हो रही है, जिसको हमें एज ए प्लेयर, हमारी मैनेजमेंट को भी पता है, हमें भी पता है कि यार वो गलती क्या हो रही है, और आप लोग भी पता है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग अपने अपने बयानात में देख ले तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि यार बयान में हर एक अपने उसमें लेक्चर में कहने की भी बता सकते हो कि यार नया बॉल नहीं हो रहा, डेथ ओवर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मगर मेरे ख्याल से अगर हम जो टीमें भी मोमेंटम पकड़ती है वो फील्डिंग से पकड़ती है, क्योंकि अगर आप आज हमारी फील्डिंग देख ले तो मैं समझता हूँ कि 8 मैच में सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग आज हमारी थी, एनर्जेटिक। मगर उसमें भी स्टिल हमने 2 कैचेस छोड़े। अगर आप पूरे 8 मैचेस में देख ले, हमने हर एक क्रूशल कैच छोड़ा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट बैट्समैन ने या तो 50-60 रन प्लस किया हुआ है, या तो 11 बॉलों पे 40-42 किया हुआ है, जिसकी वजह से हमसे मैच लगी हुआ है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसके हम सबको पता है, मगर भाई मुसान आपको पता है कि गलती आपसे होती रहती है, मगर आप कोशिश करते उसको कवर किया जाए, मगर इस टूर्नामेंट में हो नहीं सकी, जिसकी वजह से रिजल्ट इस टाइम यही कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लगातार मुसलसल जो है वो इसे पीछे कप्तानी करते हैं, लगातार 4 फाइनल भी खेले, लेकिन इस बार आपके पास ना सिर्फ इस कप्तानी का बोझ था बल्कि पाकिस्तान की कप्तानी भी आप कर रहे थे। उससे चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी का प्रेशर हमेशा रहा है। इससे पहले बाबर थे, ये चाहे जो भी कप्तान है उनको प्रेशर रहा है, तो कोई उस चीज़ का प्रेशर तो आपके ऊपर नहीं है कि ऑन द फील्ड जो है वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप ऑन द हीट मतलब उस कप्तानी की फील कर रहे हो आप? देखिए जी, अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझ पे प्रेशर नहीं है तो ये झूठ है, क्योंकि 25 करोड़ आवाम हमारी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान टीम की 25 करोड़ आवाम का ताज जैसे कप्तान के सर में पहनना, उसका सर लेके जाना, उसका सारे सब कुछ इन्वेस्टर के तौर पे सामने आना, तो ये मतलब ये छोटी बात थोड़ी है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उस पर प्रेशर नहीं है, तो ये गलत बात है। प्रेशर ज़रूर है, पाकिस्तान टीम का प्रेशर है, मुल्तान सुल्तान एक सूबा है, इसका प्रेशर अलग है, मगर इट मीन्स इसका हर किसी मतलब नहीं कि अगर देखिए आप लोग क्रिकेट से निकाल के आम लाइफ में भी देखें ना, आप पे भी प्रेशर आता है, नफ़ा नुकसान में आते हैं ना, जब नुकसान होता है तो प्रेशर में आता है बंदा, नफ़ा होता है तो एंजॉय करता रहता है। तो हमारे लिए भी सेम ये चीज़ें हैं क्रिकेट में। हम पाकिस्तान टीम में हमारी रिजल्ट अच्छी नहीं आई, हमारे मुल्क की रिजल्ट अच्छी नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान टीम में क्या गलतियाँ हमसे हुई है और उसको कैसे किया
कवर किया जा सकता है। सेम मुल्तान सुल्तान में क्या गलती हुई है हमें सबको पता चल रहा है, उसको कैसे कवर किया जाता है। हाँ, इसको हम कवर ना करेंगे बीइंग ए पाकिस्तान टीम के वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो शायद रिजल्ट इसी तरह आता रहेगा। फिर हम आपके सामने आएंगे, हमसे आम खफा होगी, हमसे लोग खफा होंगे, मगर हमें एज ए क्या कहते हैं इस प्रेशर को लेना चाहिए और जल्द से जल्द इन चीज़ों को कवर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम और यहाँ पे इससे कंपेयर ना किया जाए। मुल्तान एक सूबा है दरम्यान में, पाकिस्तान टीम 25 करोड़ की आवाम है, और अगर ये मुल्तान जीते, कराची जीते, लाहौर जीते, जीत पाकिस्तान के इस टाइम, तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। रिजवान भाई, जो आप चैम्पियन बने जिस टीम के साथ, तो वही आप भी उसी टीम का हिस्सा थे, उस्मान खान भी और यासिर खान भी। उसके बाद जो मिडल ऑर्डर में आते थे, टीम डेविड आते थे, रेली रूसो आते थे, और अब का जो मिडल ऑर्डर है उसमें खुशदिल वो इफ्तिखार अहमद खेल रहे थे और दीगर जो हमारे कामरान गुलाम थे, उनका ऐसा तो नहीं था कि वो स्ट्राइक रेट थोड़ा था, ऊपर से आप लोग खेलते थे। टीम डेविड और जो रेली रूसो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे, आपको बैटिंग में मिडल ऑर्डर की ज़्यादा कमी फील हुई? नहीं, अगर मेरे ख्याल से इन्हीं कराची की टीम के खिलाफ अगर अपना पहला मैच देख ले तो वो 230+ रन्स को इसकी स्ट्राइक रेट की आपको समझ में नहीं आने वाली कि ये बात हम कहें कि यार पीछे से हमारे पास ये थे या वो थे। मेरे ख्याल से आज तक की क्रिकेट में ये चीज़ें ख़त्म हो गई है कि पीछे कौन है आगे कौन है, आप कंडीशन को देख के ही करते हैं चीज़ें, बजाय इसके कि आप एक तो देखिए, मैं तो हर इस चीज़ से काफ़ी मेरा इख्तलाफ है, माजरत चाहता हूँ कोई इस पर खफा हो या खुश हो। हमने हमेशा लीगों में देखा है कि बड़े बड़े 260 250 रन होते हैं। हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, हम उस टाइम सारे लोग यही कह रहे थे कि मॉडर्न डे मॉडर्न डे मॉडर्न डे। हमने वहाँ पे 119 चेज़ नहीं किया न्यूयॉर्क में, हमसे 119 मरते मरते चेज़ हुआ है। हम वहाँ पे 116 की तरह हम किस तरह चेज़ हो रहा था। तो वो मुझे बताया कि हम वहाँ पे कौन सी क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ तो सबसे डिमांड ही टेस्ट मैच की आ गई। क्या टेस्ट अभी जो लास्ट मैच हुआ है, बॉलर को क्या मैसेज दिया गया आपको पता है कि टेस्ट मैच की जो लेंथ है उसको हिट करो। तो T20 क्रिकेट में टेस्ट मैच का नाम आ रहा है, हमारे बॉलर्स के लिए ये आ रहा है कि टेस्ट मैच वाली लेंथ को हिट करो, इस पिच में डिफिकल्ट है। बजाय इसके, यस मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं इग्नोर नहीं करता कि मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर हम लीगों में देखा जाए, इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया में गए तो वहाँ 400 ODI में भी हो रहा था, और ये क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ हम चेस भी कर रहे थे जिसको हम जीते थे। तो वो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट चीज़ें हर जगह पे डिफरेंट आती है। उसको बजाय समझने के हमारे यहाँ के देखो, अब यही सारे प्लेयर, अभी शेहोब वहाँ से आया, कितना रन करके आया था, यहाँ के शायद डिफरेंट चीज़ें उसको मिली, कहीं पे जाके 230 वाली कंडीशन होगी, कहीं पे जाके 160 वाली कंडीशन होगी। तो बजाय इसके बड़ा प्लेयर बनने के लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और मुल्क को जिताना है, एक अपनी फ्रेंचाइज को जिताना है, बजाय जैसे कि हम बाकी लोगों को फॉलो करें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ इसी पे जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर आपके पास टीम में 2 3 4 5 ऐसे हो जाए, सारे के सारे बाबर आजम बन जाए, सारे के सारे फ़खर जमान बन जाए, या सारे के सारे हमें शहनशाह वाली बॉलिंग चाहिए, तो ऐसे तो टीम नहीं बनेगी। क्योंकि एक पूरा जिस्म है, आंख का अपना काम है, कान का अपना काम है, जुबान का अपना काम है, टीम ऐसे ही बनती है, वैसे ही चलती है। अच्छा रिजवान भाई, PSL आपके लिए ख़त्म हुआ लेकिन PSL ख़त्म नहीं हुआ, तो आप रिजवान अपना बाबर भी आपके दोस्त हैं, शाहीन भी दोस्त हैं, अब आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि PSL तो पाकिस्तान की लीग है। देखिए, मुझे सपोर्ट मैं किसको करूँगा ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, मगर मैं आपको बता दूँ जो जगह टूर्नामेंट के, मैं अपने सजेशंस मेरी कि टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट टीमें मतलब जो लग रही है, जो बनी है, वो इस्लामाबाद की है और कराची किंग्स की, जो बिल्कुल ऑन पेपर परफेक्ट टीमें बनी है इस टाइम इस टूर्नामेंट के लिए। मगर अगर आप जज्बा देख ले, जिस तरह लाहौर कलंदर का जज्बा है, ओवरसीज इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोयटा की टीम ने जिस तरह मोमेंटम पकड़ा हुआ है तो बिल्कुल डिफरेंट इस दफ़ा जा रही है। हाँ, मैं बाबर आजम की टीम के लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो इस टाइम हमारी तरह ही कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। मगर इन चारों टीमों को मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, और पेशावर ज़िले के लिए जिस तरह लग रहा है कि हमारी उसकी थोड़ी चीज़ें सिमिलर जा रही है, मेरे ख्याल से जवाब सही होगा ये आज। अच्छा रिजवान, हम भी आपसे सीखते हैं, लर्न करते हैं। अभी आपने कहा है कि पिन पॉइंट सबको पता है कि कमी कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, अगर आप खुल के बता दें कहाँ पर कमी आपको मुल्तान सुल्तान में ज़्यादा नज़र आई है। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो माशाल्लाह, कितना टाइम हो गया आपका इस फील्ड में? अच्छा माशा, चले सर, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे इसमें। देखिए, अगर आप देख रहे हैं ना चीज़ें, मैंने पहले भी कह दिया कि हमारे हर मैच में कैच ड्रॉप हुआ है। अब अगर मैं आपको शुरू के मैच गिनाऊँ, उसके बैट्समैन के गिनाऊँ, क्योंकि आप देख तो रहे थे ना, जैसे मैं सर एग्जांपल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म इस टाइम इस टूर्नामेंट में साबज़ादा फरहान है, ठीक है। हमारी दूसरी मैच में सीधा कैच उसका 4 रन पे गिरा है, उसके बाद उसे 70-80 करके सारा कुछ कर दिया। पहला मैच वहाँ से हमारा हो गया। जो इन्फॉर्म बैट्समैनों को देखो, अगर हम
हम 10 आउट हो रहे हैं टीम साइड पे, हम दूसरी टीमों को 13 आउट कराएं इन T20s में, 11 आउट कराएं। मैं कसूरवार नहीं करता बॉलर्स को, मगर हमारी फील्डिंग उस स्टैंडर्ड की इस दफ़ा नहीं रही, क्योंकि हर मैच में हमने कैच छोड़ा। आज भी मैंने कहा ना कि सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग हमारी आज की रही, जो मैं समझता हूँ, मगर उसमें भी हमने 2 कैच छोड़े और विंस खड़ा रहा एंड तक। विंस एंड तक खड़ा रहा, उसने 50-60 जितना भी किया है, मगर वो एक साइड पे 200 को उसको ले गए। अगर हम ये कैचेस पकड़ देते तो शायद जो अभी हमें लग रहा है कि यार हमारे पावर प्ले में हमारे पास बॉलर्स नहीं है, या हमारे डेथ पे बॉलर्स उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ये दोनों स्पॉट्स को हम ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं इन दोनों इस मगर मैं समझता हूँ फील्डिंग की वजह से हमारा ये यहाँ पे भी एक्सपोज हो रहे हैं, पावर प्ले की बॉलिंग में भी और डेथ की बॉलिंग में भी। लास्ट क्वेश्चन रिजवान, है तो आखिरी सवाल तो, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन बनी हुई है और भारत के खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं और उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट ना खेली जाए। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, क्या समझते हैं कि ये खेलों में सियासत होनी चाहिए? देखिए, मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं, सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं मिलता यकीन करें कि मैं देखूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो फैमिली है ना, जिसमें विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट, दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी एक्सवाइजेड है, हम जब आपस में मिलते हैं, आप लोगों के सामने होता है वो किस प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हमारे दरमियान में नहीं होता कि किसने इसके पीछे क्या कहा है, इसने आगे क्या किया है। हम जब आपस में मिलते हैं हमारा काफ़ी प्यार मोहब्बत होता है, हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, बताते भी हैं, मगर मेरे ख्याल से आज तक तो हमारे प्लेयरों के दरमियान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। किसी ने क्या कहा है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में क्या कहूँ मुझे भी इसका बिल्कुल पता नहीं कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।